हेलो जी, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्या संस्कृत क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं वंदना आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किराता अर्जुनियम। महाकवि भारवी द्वारा विरचित किराता अर्जुनियम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह बिहार टीजीटी के सिलेबस में जो किराता अर्जुनियम निर्धारित है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप यूपी टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग है और बिहार टीजीटी में भी किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग है। तो अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ले सकते हैं और बिहार टीजीटी का कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये जो आज भाग 5 है हमारा, ठीक है, भाग 5 है। जिन भाई बहनों ने भाग 1, 2, 3 नहीं किए हैं, 4 नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल पे से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। पहला प्रश्न हमारा है, किरातार्जुनियम के रचनाकार हैं माघ, भामह, श्रीहर्ष की भारवी। पूछा जा रहा है कि किरातार्जुनियम के रचनाकार कौन है, माघ हैं कि भामह हैं कि श्रीहर्ष हैं कि भारवी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि अभी हमने बताया कि किराता अर्जुनियम की जो रचनाकार हैं और महाकवि भारवी जी हैं। ठीक है, किराता अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। पूछा जा रहा है कि किराता अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, तो 18 पर्वों में से किस पर्व से किराता अर्जुनियम लिया गया है। तो वन पर्व से किराता अर्जुनियम को लिया गया है। ठीक है, महाभारत पे आधारित ग्रंथ है, महाभारत पे आधारित ग्रंथ हैं रघुवंशम, दश कुमार चरितम, किराता अर्जुनियम की बुद्ध चरितम। तो महाभारत पे आधारित है किराता अर्जुनियम। ऑप्शन नंबर इसमें स राइट है, किराता अर्जुनियम है। ठीक है, किरातार्जुनियम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं। पूछा जा रहा है कि किरातार्जुनियम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं। आशा कर रहे हैं प्रश्न दिख रहे होंगे। तो 18 सर्ग हैं इसमें। किरातार्जुनियम में कुल 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनियम का प्रथम पद किस छंद में है। बताइए, किरातार्जुनियम का जो प्रथम पद है वह किस छंद में है। वंशस्थ है, उपजाति है कि आर्य है कि मालिनी है। तो किरातार्जुनियम का जो प्रथम पद है वह वंशस्थ छंद में है और किरातार्जुनियम में वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। चलिए, किरातार्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है। किरातार्जुनियम महाकाव्य में प्रमुखता से प्रयुक्त कौन सा है, छंद कौन सा है। छंद पूछा जा रहा है, वसंत तिलका, उपेंद्र प्रज्ञा, वंशस्थ की उपजाति। तो अभी हमने पढ़ा है कि किरातार्जुनियम में जो है वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया। महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किए हैं। लास्ट वाले जो 2 श्लोक हैं उसमें छंद अलग होता है, लेकिन बाकी सब में वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, और उस दोनों में कौन सा होता है वो आगे प्रश्न में आएगा, उसमें बताऊंगी मैं। ठीक, किरातार्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है। किराता, देखिए सब प्रश्न व्याख्या करने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं, क्योंकि सब प्रश्न एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है, तो व्याख्या अगर मैं करती हूँ तो आप लोग उसके उत्तर पे चले जाएंगे, उत्तर जान जाएंगे। इसके लिए मैं व्याख्या न करके हुए आपको प्रश्न दे रही हूँ। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ये उत्तर लगाना है। ठीक, किरातार्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है। गणेश का है कि शिव का है कि राहु का है कि युधिष्ठिर का। तो किरातार्जुनियम जो किरात है वह शिव जी से है। ठीक है, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया। विंध्याटवी में, दैत्य वन में, दंडकारण्य में कि पंचवटी में।
मनेचर जो है वह गया संदेश जानने के लिए, वहाँ का संदेश लेकर गया था, वहाँ का हस्तिनापुर का समाचार जानने के लिए गया था। तो समाचार को जानकर किस वन में वापस फिर लौटा है, युधिष्ठिर के पास लौटा। तो युधिष्ठिर के पास वो दैत्य वन में वापस लौट के आ रहा है। ठीक है। किराता अर्जुनीय में कुरूणामधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। कुरूणामधिपस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये जो कुरूणामधिपस्य शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? किराता अर्जुनीय में जो कुरूणामधिपस्य है वह किसके लिए? धिपस्य मीन्स क्या होता है? राजा। धिपस्य मीन्स राजा। कुरु प्रदेश का राजा कौन था? तो वही किराता अर्जुनीय में कुरूणामधिपस्य शब्द प्रयुक्त आया है दुर्योधन के लिए। दुर्योधन को भारवी ने सुयोधन कहा है। ठीक है, सुयोधन। वह सुविधा के अनुसार अपने दुर्योधन को सुवेधन बोलते हैं, माँ कवि भारवी जी। ठीक है। और कुरूणामधिपस्य जो शब्द आता है वह दुर्योधन के लिए आता है। किरात जो शब्द आता है शिव के लिए आता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। किराता अर्जुनियम की प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। किराता अर्जुनियम के जो है प्रत्येक शब्द का अंतिम पद क्या है? प्रत्येक सर्ग है। किराता अर्जुनियम कुल कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। तो 18 सर्गों में प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम श्लोक है, अंतिम पद है, उसमें किसका वर्णन है, कौन सा है? तो श्री है। सॉरी, श्री नहीं होगा। हाँ, श्री नहीं है इसमें, एक मिनट, श्री नहीं, लक्ष्मी पद का प्रयोग किया गया है। किराता अर्जुनीय के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है वह लक्ष्मी का उसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। वीर रस प्रधान काव्य है। पूछा जा रहा है कि वीर रस प्रधान काव्य क्या है? तो उत्तर रामचरितम है कि नैषधि चरितम है कि कुमार संभवम है कि किराता अर्जुनीयम है? तो वीर रस का जो प्रयोग किया गया है वो किराता अर्जुनीयम में ही किया गया है। ठीक है। उत्तर रामचरितम जो है करुण रस का प्रयोग किया गया है। करुण रस है एकमात्र कोई जो ग्रंथ है उसमें करुण रस का जो प्रयोग किया गया है वह उत्तर रामचरितम ही है। ठीक है। तो ये थे आज की एकादशी प्रश्नोत्तरी। एकादशी मतलब 11 प्रश्नोत्तरी। तो 11 प्रश्नोत्तरी आज की कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो और प्लीज़ जब क्लास देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी इससे भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्लास ला सकें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।